आज सबके लिए एक आनंद का, उत्साह का विषय है। इसलिए सबसे पहले माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, जिन्होंने अपने खून पसीने से, तपस्या से, समर्पण से, अपने समर्पित जीवन से और संगठन कुशलता से भारतीय मजदूर संघ को इतना बड़ा वैचारिक अधिष्ठान, कार्य पद्धति, कार्यकर्ताओं का निर्माण जिन्होंने खड़ा किए, उनके चरणों में मैं विनम्रता से प्रणाम करते हुए प्रणाम करता हूं। वैसे ही जिन कार्यकर्ताओं ने, जैसे मान्यवर बड़े भैया जी, श्रीमान मनोहर भाई मेहता जी, रमन भाई शाह जी और ओम प्रकाश आघी जी, जिन्होंने आखिरी में अंतिम में उनका पूरा अंतिम जीवन यही भोपाल में गया है, श्रीमान त्रयंबकराव झुमड़े जी, रामबाबू जोशी जी जो मध्य प्रदेश से हैं, श्री रामकृष्ण भक्त जी जो पंजाब से हैं, बाला साहब साठे जी और बाबू साहब चंद्रायन जी जो नागपुर से हैं, श्रीमान वेणुगोपालन जी और पीटी राव जी केरला से, ऐसे सभी पुराने कार्यकर्ता और बहुत लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पण किए, उनके प्रति भी मैं विनम्रता से प्रणाम करता हूं। 70 साल में अथक परिश्रम से और संघर्ष करते हुए, बलिदान भी करते हुए जो यशस्वी प्रयास हुआ, वही आज का भारतीय मजदूर संघ अपने सामने है। इसलिए 70 साल में पदार्पण करते समय 70 साल में जो काम हुआ उसका हम समालोचन करते हैं, चिंतन भी करते हैं, लेकिन अपने ऊपर जो दायित्व आया है भारतीय मजदूर संघ के ऊपर, उस दायित्व का भी बोध लेकर, जैसे सिंह, पराक्रमी सिंह पीछे मुड़कर देखता है और छलांग मारता है, ऐसे आगे काम करने के लिए 70 साल का जो उत्सव हमने आज प्रारंभ किया है भारतीय मजदूर संघ ने। जैसे अपने सबने बताया, सबका अनुभव भी है, भारत के अंदर आज 1 नंबर का मजदूर क्षेत्र में संगठन भारतीय मजदूर संघ है, ये सत्य है। लेकिन इसका मूल रूप में जब प्रारंभ हुआ, उसका मूल में क्या था, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के शब्द में मैं बता रहा हूं। 1920 में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, नागपुर के अंदर कांग्रेस के अधिवेशन हो रहा था, जिसके सारी व्यवस्था बाद में डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में किया है, उस 1920 के अंदर प्रस्ताव समिति को उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा है। बाकी है एक प्रस्ताव, उस प्रस्ताव है अंतरराष्ट्रीय राजनैतिक आर्थिक साम्राज्यवाद के चंगुल से दुनिया के सारे मानव समूह को, सारे देशों का मुक्ति मिलना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवाद के राजनैतिक और आर्थिक साम्राज्यवाद से, इसके लिए भारतीय मजदूर संघ का स्थापना हुई है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ 1 नंबर पे आना, बड़ा नाम कमाना, यह भारतीय मजदूर संघ का उद्देश्य नहीं था, अभी भी नहीं है। 1 नंबर आना चाहिए, आया है, लेकिन भारत के अंदर पहले जो श्रम करता है, जो खून पसीना करके काम करता है,
जो केवल पेट भरने के लिए काम नहीं करता है, जो उत्पादन करते हुए समाज को सेवा करता है, देश की सेवा करता है, उस मजदूर के लिए, उस श्रमिक के लिए सम्मान मिलाना, योग्य स्थान दुनिया के अंदर, देश के अंदर मिलना, यह उद्देश्य भारतीय मजदूर संघ का प्रारंभ हुआ। ऐसे माननीय ठेंगड़े जी बार बार ध्यान दिलाते थे। जब ठेंगड़े जी ने मजदूर संघ का प्रारंभ किया, उस समय समस्त संसार में, दुनिया के अंदर मजदूर और गरीब यानी केवल वामपंथी लोग सोचते हैं, केवल कम्युनिस्ट लोग ही सोचते हैं। एक तरह से उनके बपोता था, उनका अधिकार था, उनका वर्चस्व था, दूसरा कोई नहीं कर सकते, ऐसे वातावरण था। इसलिए उस समय, उस परिस्थिति में सारे भारत के अंदर भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर मजदूर क्षेत्र में एक विचार, एक कार्य, एक संगठन, एक कार्यपद्धति खड़ा करना, ये चुनौती था भारतीय मजदूर संघ के सामने, यानी माननीय ठेंगड़ी जी के सामने प्रारंभ में। इसलिए प्रारंभ में भारतीय मजदूर संघ ने, जैसे अभी अध्यक्ष महोदय बताए, शुक्र नीति, महाभारत के शांति पर्व और अनेक प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर भारत के अंदर मजदूर क्षेत्र में अपने चिंतन क्या था। सबसे पहला चिंतन है, मजदूरों में मानव संबंधों के आधार पर अपने चिंतन, अपने व्यवहार होना चाहिए। इसलिए अभी दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नाम पर जो ठेंगड़ी जी फाउंडेशन है दिल्ली के अंदर, उन्होंने ऐसे पूरे समनीति के बारे में शोध करते हुए सारे देश में, और अनेक संस्थान जो है केंद्र सरकार के, उनसे भी, विश्वविद्यालयों से करते हुए एक नीति का, एक अध्ययन का आगे लाने का सफल प्रयास हो रहा है। भारतीय मजदूर संघ पहली बार आधुनिक भारत के अंदर, स्वतंत्र भारत के अंदर, श्रम जगत यानी वर्ग संघर्ष है, द्वेष है, हिंसा है, ईर्ष्या है, नहीं, ये गलत है। श्रम जगत यानी, मजदूर जगत यानी एक परिवार है। जो मालिक है, जो कारखाने के मालिक है, जो पूंजीपति है, और मजदूर है, जो श्रमिक है, ये सब एक परिवार के अंग है। परस्पर आत्मीयता से, परस्पर चर्चा से, परस्पर संवाद से हमने समस्या को हल कर सकते हैं, सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। ऐसे एक नई विचारधारा, जो प्राचीन विचारधारा के आधारों पर है, ऐसे एक औद्योगिक परिकल्पना पहली बार भारतीय मजदूर संघ ने देश के सामने लाया है। आज सारे दुनिया ने धीरे धीरे इस परिवार की श्रमिक औद्योगिक कल्पना का स्वागत करने का वातावरण निर्माण हो रहा है। भारतीय मजदूर संघ ने, प्रकृति का स्वभाव है समरसता, संघर्ष नहीं है, इसलिए समन्वय के आधार पर जा सकते हैं, ऐसे चिंतन रखा है। इसलिए एक उदाहरण, अनेक उदाहरण, एक उदाहरण है मुंबई के अंदर जो एक्सेल इंडस्ट्री है, वहां 30 साल तक एक बार भी हड़ताल नहीं हुआ है। कारण वहां के श्रमिक संगठन और वहां के मालिक सब लोगों ने निरंतर बैठते थे, संवाद करते थे। फिर भारतीय मजदूर संघ ने दुनिया के, देश के सामने जो प्रतीक रखा है, जो ध्वज झंडा हम देखते हैं, सभी गतिविधि का, आर्थिक गतिविधि का केंद्र है हाथ। इसे देखिए, हाथ देखिए उस ध्वज में, और उसमें वो अंगूठा देखिए, और मुट्ठी दृढ़ता देखिए, और कारखाना उत्पादन के लिए जो चक्र देखिए, और जो फूल है उसके लिए किसान, कृषि देखिए। ये सबको समग्रता से लेकर
जिस प्रतीक को देखने से ही श्रम जगत का, कृषि जगत का और मनुष्य के जो दृढ़ता है, मुट्ठी बांधकर काम करना है, ऐसे प्रतीक मजदूर संघ ने समाज के सामने रखा है। इस देश के अंदर मेडे मेडे करके चलता था, अभी भी चलता है। मजदूर संघ ने इस भूमि की उपज क्या है, परंपरा से, इतिहास में हजारों साल से क्या है इस देश के अंदर, तो विश्वकर्मा दिवस शुरू किया है। इसलिए विश्वकर्मा दिवस सितंबर 17 को शुरू करने के कारण सभी लोगों ने धर्म, मत, पंथ से ऊपर उठकर आज सब लोगों ने भाग लेते। आज विश्वकर्मा दिवस सारे देश के अंदर धीरे धीरे व्याप्त हो रहा है, प्रचलित हो रहा है। कानपुर के अंदर एक अहमद अकबूल करके जो हिंदू पंचायत के अध्यक्ष है, वो बार बार विश्वकर्मा जयंती में भाग लेते हैं। वो मजदूर संघ के कार्यकर्ता नहीं है, इन्हें धीरे धीरे समाज में ला रहे हैं। इतना ही नहीं, जब ठेंगड़े जी चेना गए थे, मेडो तो चल रहा था वहां भी उनसे चर्चा में सुझाव दिए। वहां भी सितंबर मास में पहले बहुत बड़ी हड़ताल हुआ है, तो ठेंगड़े जी उनको सुझाव दिए हैं, जहां पहले हड़ताल हुआ है मजदूरों के संक्षेम के लिए, सुविधा के लिए, उस दिन को अपने अपने श्रम दिवस बनाओ। तो लोग बोले हमको ये सोचना चाहिए। उन्नीस 1967 में राष्ट्रपति वीवी गिरी को अपने लोग मेमोरेंडम दिए हैं। उस मेमोरेंडम में भी भारतीय मजदूर संघ ने अधिकार चाहिए, लेकिन कर्तव्य भी चाहिए। अधिकार चाहिए, अनुशासन भी चाहिए। इसलिए अधिकार और कर्तव्य को पहली बार मजदूर क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ ने समाज के सामने लाया है। आज सभी लोगों ने उसको मानने के लिए तैयार है धीरे धीरे। और नारे घोषणा जो भी देता है, एक नई पद्धति मजदूर संघ लाया देश के अंदर। 1987 में बेंगलुरु में 8वीं अधिवेशन हुआ अखिल भारतीय मजदूर संघ का। एम.वी. कामत जी करके बहुत बड़े प्रसिद्ध पत्रकार थे, बड़े व्यक्ति थे। उन्होंने जब आए अधिवेशन में, जब भारत माता का जय घोष हो रहा था, वंदे मातरम हो रहा था, अब हमारा लिए तो सो सामान्य है वो, लेकिन उन्होंने गदगद हो गए। बोले मजदूर क्षेत्र में तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो उन्होंने इतना आनंदित, प्रभावित हो गए और अपना भावना भी व्यक्त किए उन्होंने। और जो जो नारे देते हमने जीवन के अंदर, मजदूर संघ के जीवन में, देश के हित में करेंगे काम, देखिए, और काम का लेंगे पूरा दाम, दोनों है। देखिए, केवल दाम नहीं है, काम भी करेंगे। कमाने वाले खिलाएगा, ये भारतीय चिंतन है। कमाने वाले केवल खाएगा नहीं है, वो तो स्वार्थी है। कमाने वाले खिलाएगा। और राष्ट्र का औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और उद्योगों का श्रमिकीकरण, लेबराइज द इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्री में, कारखाने में जो श्रमिक है उनका भागस्वामी, उनका भागीदारी होना चाहिए। और श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण, जो मजदूर है केवल मजदूर नहीं है, इस राष्ट्र के, इस देश के अंग है, इस देश के निर्माता है, ऐसे दायित्व बोध करना चाहिए। और राष्ट्र, श्रम और उद्योग परस्पर जुड़े हैं, ये भारतीय चिंतन है, ये मजदूर संघ का चिंतन है। और लोग बोलते थे दुनिया के मजदूर एक हो, लेकिन भारतीय मजदूर संघ बोलता है मजदूरों दुनिया को एक करो। देखिए कितना कितना वसुधैव कुटुंबकम है, सारी दुनिया को एक करना चाहिए। ऐसा करते हुए भारतीय मजदूर संघ ने एक नई दिशा, बोलने में, नारे देने में, काम करने में, ये सब करते समय कितने कार्यकर्ता को पिटाई हुआ है मुझे मालूम है।
कारखाने में जब वंदे मातरम बोलता है, कितने पिटाई हुआ है, भारत माता की जय कितने पिटा, कितने उनका बलिदान हुआ है, खून पसीना किए हैं। आज भले जय जयकार होता होगा, जिनका पूरा जीवन ही समर्पित हुआ है, कितने मारने पर भी उन्होंने छोड़े नहीं भारत माता की जय। ऐसे संघर्ष के कारण, ऐसे बलिदान के कारण, ऐसे खून पसीना के कारण आज तक यह संगठन यहां तक आया है। लेकिन आगे बढ़ा क्यों? सब लोगों को आश्चर्य है। आज भारतीय मजदूर संघ में कभी फूट नहीं आती है, कभी नहीं आता है। लोग आते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, कुछ लोग स्वर्गवास हो गए। क्यों? कारण यह व्यक्ति निष्ठा नहीं है, पर्सनालिटी कल्ट नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी बताते थे, जहां व्यक्ति निष्ठा है सत्यानाश हो जाता है। देखिए सारा देश, सारा समाज। इससे भारतीय मजदूर संघ ने व्यक्ति के मूल्य है, यहां हर एक व्यक्ति के मूल्य है, हर एक व्यक्ति का सम्मान है। रिक्शा चलाते हैं उनको सम्मान है, जो मजदूरी करते हैं उनका सम्मान है। लेकिन व्यक्ति निष्ठा नहीं है, पर्सनालिटी कल्ट नहीं है, किसी व्यक्ति का जय जयकार नहीं है। भारत का जय जयकार है, मातृभूमि का जय जयकार है, मजदूरों का जय जयकार है, लेकिन व्यक्ति निष्ठा नहीं है यहां। इसके कारण आज तक अपने भारत के अंदर जितने भी ट्रेड यूनियन से, नाम कुछ भी हो संगठन का, व्यक्ति के आधारित है। यह हमारे आंध्र प्रदेश में वहां बोलते हैं इस रेड्डी का पूरा है ऐसा। तो ऐसा नहीं है। इसलिए ये ध्येय निष्ठा है। ध्येय निष्ठा में मजदूरों का सुविधा के लिए है, मजदूरों का सुख के लिए है, मजदूरों के जीवन के लिए, मजदूर क्षेत्र का सम्मान के लिए। इतना ही नहीं, मजदूरों के द्वारा, मजदूर क्षेत्र के द्वारा समाज का है, राष्ट्र का है, देश का सम्मान है। देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। ऐसे ध्येय रहने के कारण मजदूर संघ में अभी तक कभी फूट नहीं आएगा, आएगा भी नहीं कभी। इस देश के अंदर देखिए मजदूर संघ तो नंबर 1 में आया, मुझे भी आनंद है। लेकिन आज भी देखिए जो आंगनवाड़ी में काम करते हैं, जो ऐसे कितने कितने असंगठित का मजदूर है, उनकी सुरक्षा कैसा है, उनका सम्मान कैसा है। जिन करोड़ों लोगों के कारण इस देश के अंदर उत्पादन होता है, समाज के अंदर आज भी जो सम्मान चाहिए, वो सम्मान देने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने असंगठित मजदूरों के लिए बहुत बड़ा प्रयास शुरू किया है। कुछ राज्यों में सफल प्रयास है। आप उड़ीसा में जाइए, 50,000 असंगठित कार्मिक मजदूरों ने एक तरह से 50,000, 70,000 रह सकता है। और उड़ीसा में कैसे आगे बढ़ा है, हरियाणा में बढ़ा है, मध्य प्रदेश में बढ़ा है। देखिए जब जनजागरण हो रहा था, 100% लोकतंत्र को बचाने के लिए 100% वोटिंग होना, ऐसे प्रयास चल रहा था। मैं स्वयं देखा हूं, 2 बहनों ने आंगनवाड़ी में काम करते 7 किलोमीटर साइकिल पर आई थी मीटिंग में। मैं तो हैरान हो गया, मैं तो साइकिल पर आए वो लोग। देखिए कितना परिश्रम करते हैं, अपना व्यक्तिगत जीवन छोड़कर ऐसे करने वाले लोग जो है, उसके कारण अभी हमारा संकल्प है, भारतीय मजदूर संघ का दायित्व है, आगे आने वाले जितने भी असंगठित मजदूर है सबके लिए न्याय मिलना चाहिए, सबके लिए सम्मान मिलना चाहिए, सबका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। यह संकल्प, यह दायित्व बोध अपने को आना चाहिए। ये करने के कारण आज भारतीय मजदूर संघ का जो स्थान है, 4 राज्यों में महिला अध्यक्ष है। देखिए 4 राज्यों में, 2 राज्यों में महामंत्री महिला है, बहन है, माता है। ऐसे माताओं का नेतृत्व खड़ा करने का ये वर्ष रानी अहल्या, लोक माता अहल्या देवी का 300 वर्ष जन्मदिन है। 500 वर्ष गोंड अपने रानी दुर्गावती का जन्म जयंती है। उसमें ऐसे महिलाओं के लिए नेतृत्व देने का और प्रशिक्षण देने का काम ने सफलता से किया है। इसलिए अभी तक जो काम हुआ है, काफी काम हुआ है। और काम हुआ है उसका कारण मैं नहीं तू ही, ऐसे भावना कार्यकर्ता में रहने के कारण। मैं नहीं तू ही, मैं संगठन के लिए, मैं समाज के लिए, मैं यूनियन के लिए, संगठन मेरे लिए, संगठन मेरे लिए नहीं, समाज मेरे लिए नहीं, देश मेरे लिए, मैं देश के लिए।
ऐसे मैं नहीं तू ही, इस भावना के कारण अब तक भारतीय मजदूर संघ बड़ा है, उसी को रक्षण करना आज के सभी कार्यकर्ता का दायित्व है। आज देश के अंदर व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति का मोह, पद का मोह, ये सब बढ़ रहा है सारे देश के अंदर, बहुत भयंकर है। उस कलुषित वातावरण में हमको खड़ा रहना है, खड़ा रहना चाहिए। मैं नहीं तू ही, संगठन के लिए मैं हूं, यूनियन के लिए मैं हूं, यूनियन भारतीय मजदूर संघ के लिए, भारतीय मजदूर संघ राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, समाज के सुख के लिए, वैभव के लिए, यह जो प्रेरणा है इसको रक्षा करना अपना दायित्व है। और सामूहिक निर्णय का, सब मिलकर काम करने का और कठोर परिश्रम करने का। मैं बचपन में सुनता था ट्रेड यूनियन ने जो दे डू ट्रेड विथ यूनियंस करके, दे डू ट्रेड विथ यूनियंस, यानी यूनियन से बहुत पैसे कमा लेते हैं। हाँ, मैं देखा एक को यूनियन लीडर है, कितना बड़ा घर है उनका, कितना करोड़ कमाए उन्होंने। ये भारतीय मजदूर से नहीं है। ठेंगड़े जी बार बार बोलते थे, बेस्ट यू हैव सफर सो दैट रेस्ट विल प्रॉस्पर, बेस्ट यू हैव टू सफर। जो अच्छे लोग हैं वो परिश्रम करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए, तो बाकी लोगों को सुख सुविधा मिलेगी। ऐसे भारतीय मजदूर संघ में कठोर परिश्रम करने का, प्रामाणिकता का, आर्थिक शुचिता का बहुत प्रयास करके हमने अपने प्रयास कर रहे हैं। और धीरे धीरे करते हुए हमने भारतीय मजदूर संघ ने एक आयु आने के बाद पद से मुक्त होना, काम से मुक्त नहीं, देखिए पद से मुक्त होना चाहिए, एक आयु निश्चय किया है। 2 टर्म के बाद में तुरंत उन्होंने बदलना चाहिए। ये सब संगठन के हित के लिए, समाज के हित के लिए, देश के हित ने निर्णय किया है, हित के लिए, और सफलता से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज ऐसे समय आ गया है कि 70 साल के अंदर अनेक कार्यक्रम अपने लोग सोचे हैं, उसमें पंच परिवर्तन सोचे हैं। पर्यावरण की रक्षा करना, यानी पानी बचाना, पेड़ बढ़ाना अपने घर में, अपने स्वयं अपने जीवन में, पॉलिथीन मुक्त करना, कुटुंब प्रबोधन किया है। अपने परिवार में एक आत्मीयता है, संयम है, प्रेम है, त्याग है, ये परिवार में फंडामेंटल ह्यूमन क्वालिटीज है। और अपने परिवार में सभी तरह के लोग मित्र रहना चाहिए। ऐसे पर्यावरण का, कुटुंब प्रबोधन का, नागरिक शिष्टाचार का, ऐसे अपने लोगों ने पंच परिवर्तन सामने किया है। ऐसे काम करते हुए आगे चल के भारत के अंदर संपूर्ण मजदूर जगत में अनटचेबिलिटी नहीं है, छुआछूत नहीं है। किसी भी यूनियन है, भारतीय मजदूर कार्यकर्ता हर यूनियन के व्यक्ति को सम्मान करता है। भिन्न भिन्न यूनियन रहना चाहिए। यूनियन में शत्रुता नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, प्रेम है, परस्पर सहकारिता है, परस्पर पूरकता है। ऐसे प्रेम के साथ, विनम्रता के साथ आगे बढ़ना, यही हमारी अपेक्षा है। ऐसे अनुरोध करते हुए मुझे जो यहाँ बात करने का अवसर दिया है, उनको धन्यवाद देते हुए मेरे वचन को विराम देता हूँ।